कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बंध तत्व का प्रसंग चल रहा है। तत्वार सूत्र अध्याय 8। अभी तक प्रकृति बंध की चर्चा हो रही थी और उसमें 6 कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन हो गया कि उनका कितनी प्रकृतियां अर्थात उनके कितने स्वभाव हैं, उनकी चर्चा हुई। पिछली पाठशाला में नाम कर्म की प्रकृतियों का अच्छी प्रकार से वर्णन हुआ था। अब आज उससे आगे चलते हैं। पहले गोत्र कर्म की चर्चा करेंगे। उच्चैर नीचैश्च, बोलिए उच्चैर नीचैश्च। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से लोकमान्य कुल में जन्म हो, अर्थात जिसको लोग उच्च माने। वर्तमान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं, इनको उच्च गोत्री माना जाता है। नीच गोत्र क्या कर्म होता है? जिस कर्म के उदय से लोक निंद्य कुल में जन्म हो, जिसको सभी लोग नीचा मानते हों, ऐसे कुल में जन्म होना, लोक निंद कुल में जन्म होना नीच गोत्र कर्म के उदय से होता है। पंडित जी, सूत्र के अंत में जो 4 शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? गोत्र कर्म 2 तरह से होता है। एक तो जन्म के अनुसार, एक कर्म के अनुसार। जन्म के अनुसार तो उच्च गोत्र का मतलब उच्च कुल में जन्म मिलना, नीच गोत्र नीच कुल में जन्म मिलना। लेकिन चा का मतलब यह है गोत्र के अन्य भी भेद होते हैं। धवलाकार ने गोत्र कर्म के 6 भेद और लिखे। कौन कौन से हैं? पहला भेद है उच्च उच्च, उच्च कुल में पैदा हो और काम भी ऊंचा करे। दूसरा भेद है उच्च, उच्च कुल में पैदा हो और काम ठीक करे। तीसरा भेद है उच्च नीच, उच्च कुल में पैदा हो, लोकमान्य कुल में पैदा हो और नीच कार्य करे। चौथा है नीच उच्च, नीच कुल में पैदा तो हो पर उच्च कार्य करे। 5वां है नीच, अर्थात नीच कुल में पैदा है और काम भी उसका नीच ही है। और एक छठा भेद है नीच नीच, अर्थात नीच कुल में पैदा और नीच कार्यों को करने वाला। ये 6 भेद जो हुए, ये कर्म के हिसाब से हुए। और उच्च गोत्र नीच गोत्र जो कर्म है, वे जन्म के हिसाब से। जन्म उच्च गोत्र में होगा तो उच्च गोत्र कर्म के उदय से ही होगा, चाहे बाद में उसके कर्म खराब हो जाए। ऐसा समझना चाहिए। पंडित जी, गोत्र कर्म की चर्चा मनुष्यों में तो हमें बांटने में आ जाती है, हम समझ सकते हैं, पर अन्य 3 गतियों में हम इसे कैसे समझें, यह बताइए। जितने नारकी हैं, सबके नीच गोत्र का उदय है। जितने त्र्यंश हैं, चाहे भोग भूमियां क्यों नहीं हो, सबके नीच गोत्र का उदय है। लेकिन आचार्यों ने लिखा है, जो त्र्यंश व्रतों को धारण कर लें और उनका पंचम गुण स्थान हो जाता है, उनमें से कदाचित कुछ का उनमें से
नीच गोत्र उच्च गोत्र में बदल जाता है। बाकी तिर्यंचों में अमूमन नीच गोत्र ही होता है। मनुष्यों में नीच गोत्र भी है, उच्च गोत्र भी है। अच्छा, जो भोग भूमिया जीव हैं सारे उच्च गोत्री होते हैं। जो म्लेच्छ खंडों में रहने वाले हैं उनके नीच गोत्र का उदय रहता है। और जितने भी देव हैं, चाहे व्यंतर हो, चाहे भूत हो या पिशाच हो, सबके उच्च गोत्र का उदय मानना चाहिए। व्रत लेने पर त्रियंचों का नीच गोत्र उच्च गोत्र बन जाता है, तो क्या इसी प्रकार से मनुष्यों का भी हो सकता है? देखो, मनुष्यों के बारे में आचार्यों ने नहीं लिखा, ये विषय हमारा नहीं, ये विषय आगम का है। त्रियंचों के बारे में तो लिखा है कि त्रियंच अगर व्रती बन जाए, गुणस्थान 5वां हो जाए, तो नीच गोत्र कदाचित उच्च गोत्र में संक्रमण कर सकता है। पर वहां भी नियम नहीं बनाया कि सभी का कर जाता हो। अब जैसे मान लो मनुष्य है, अब मनुष्य मलेच्छ खंड में रहने वाला है, तो आचार्यों ने लिखा है अगर मलेच्छ खंड में है तो नीच गोत्री है। लेकिन मलेच्छ खंड से अगर मान लो चक्रवर्ती के विवाह रानी आदि के साथ वो यहाँ आ जाता है आर्य खंड में, तो उसका नीच गोत्र उच्च गोत्र में हो जाता है। पर व्रत लेने के कारण हो जाता हो ऐसा किसी भी आगम में लिखा हुआ नहीं मिलता। गोत्र कर्म की चर्चा हो गई। अगला सूत्र में अब अंतराय कर्म के कितने स्वभाव या भेद हैं उनकी चर्चा देखते हैं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। बोलिए, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। अंतराय कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से इन कार्यों में दान लाभ भोग आदि में अंतराय माने विघ्न पड़ता हो, उसे कहते हैं अंतराय कर्म। जैसे दानांतराय, पैसा है पर दान देने की शक्ति का अभाव है, क्यों? दानांतराय का उदय है। लाभ प्राप्त हो सकता है परंतु शक्ति नहीं है। किसी ने कहा अगर आप यहाँ दुकान खोल लें तो आपकी दुकान मेडिसिन की खूब चलेगी, लेकिन अगर मैंने खोल ली और ना चली तो ऐसा विचार क्यों आता है? ऐसा विचार आता है लाभांतराय का उदय होने के कारण, ये लाभ में विघ्न डालता है। इसी तरह भोग में और उपभोग में विघ्न डालने वाला कर्म भोगांतराय और उपभोगांतराय है। और शक्ति के कार्यों में जो विघ्न डाले, जैसे किसी ने कहा 3 दिन का उपवास कर लो, नहीं भैया हमारी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है का कारण क्या है? वीर्यांतराय कर्म का उदय है। शरीर में शक्ति होते हुए भी उतनी हिम्मत का ना होना। तो ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं और इसका कार्य है दान लाभ भोग उपभोग और शक्ति के कार्यों में विघ्न डालना। इस तरह इसके 5 भेद होते हैं। पंडित जी, यदि कोई शराब पीता है या गुटखा खाता है, यदि हम उसे मना करें तो क्या हमें अंतराय कर्म का बंध होता है? आपकी नियत क्या है? आपकी नियत है कि ये शराब से होने वाला नुकसान इसको नहीं हो, नहीं इसका सारा शरीर खोखला हो जाएगा। आप गुटखे के लिए मना क्यों कर रहे हैं? ये गुटखा खाना छोड़ दे, नहीं तो इसको कैंसर हो जाएगा। तो आप उसके काम में विघ्न नहीं डाल रहे हैं, आप तो उसके गलत कार्य को छुड़ाना चाह रहे हैं ताकि वो निरोग रहे, स्वस्थ रहे। मैंने आचार्य जी को एक बार यही प्रश्न पूछा था, किसी की गलत आदत छुड़ाएं तो अंतराय का बंध होगा या नहीं? आचार्य जी ने उत्तर दिया था नहीं, साता वेदनी का बंध होगा, क्योंकि आप चाहते हैं वो सुखी रहे। इसलिए ऐसे कार्य करने पर कभी भी असाता वेदनी का बंध नहीं, अंतराय का बंध नहीं होगा। पंडित जी, भोग और उपभोग में क्या अंतर है? जो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं, जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। अब भोग वस्तुओं का भोग नहीं करना, अपनी हिम्मत उस रूप नहीं होना, भोगांतराय का उदय। बार बार भोगने की वस्तुओं में, उपभोग की वस्तुओं में उनको भोगने की शक्ति नहीं होना, ये उपभोगांतराय का उदय। वस्तु है पर अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक कुर्ता पजामा नया बनवाया
और बनवाने के बाद आप करें नया है, बाद में पहनेंगे, अभी क्यों पहने, अभी क्यों पहने, आप रखे हुए हैं, इसका मतलब आपके अंतराय कर्म का उदय है, आप उसका भोग नहीं कर रहे। यहाँ तक प्रकृति बंध का वर्णन हुआ। बंध के 4 भेद थे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव या अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अभी तक कर्मों का क्या स्वभाव है, इनका क्या कार्य है, उसकी चर्चा हमने की। अब आगे स्थिति बंध की चर्चा प्रारंभ होती है। उसमें यह बताया जाएगा कि कोई कर्म हम बांधते हैं तो अधिक से अधिक कितने समय तक और कम से कम कितने समय तक की उसकी स्थिति होती है। अधिक से अधिक को उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं और कम से कम को जघन्य स्थिति कहते हैं। तो कर्मों की, जो कर्म हम बांध रहे हैं, उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है, इसकी चर्चा अब अगले सूत्रों में होगी। देखिए, आदितस्तिसृणाम मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। बोलिए, देखें जरा सूत्र को। आदितस तिसृणाम, आदितस आदि के, तिसृणाम 3 कर्मों की, और अंतरायस्य च और अंतराय कर्म की। आदि के 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी, और अंतराय इन 4 कर्मों की। 63 माने 30, कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागर, परा माने उत्कृष्ट स्थिति है। ध्यान से देखें, आदितस्तिसृणा आदि के 3 कर्मों की, और अंतरायस्य च और अंतराय कर्म की, परा माने उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 63 सागरोपम कोटि कोट्यः, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अर्थात ये 4 कर्म अगर कोई अधिक से अधिक कषाय के साथ बांधेगा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति का बंध हो सकता है। अर्थात वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्मा के साथ 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक अपना फल दे सकती हैं। ये इसका तात्पर्य है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, देखें। सप्ततिर मोहिनी यस्य, बोलिए, मोहिनी यस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सप्तति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अर्थात मोहिनी कर्म जो आपने बांधा है वो अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आत्मा के साथ संबंधित रह सकता है। सूत्र का अर्थ देखें, सप्ततिर मोहिनीयस्य, हम परा स्थिति ऊपर से लगा लें और कोड़ा कोड़ी सागर भी ऊपर से लगा लें। अर्थात मोहिनीयस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। पंडित जी, यहाँ पे जो कोड़ा कोड़ी शब्द आया, तो हमें इस कोड़ा कोड़ी शब्द से क्या समझना चाहिए? कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ गुणित करोड़। 1 करोड़ को 1 करोड़ से अगर हम गुणा करें तो बनता है कोड़ा कोड़ी। और सागर भी तो आया है। सागर का मतलब होता है असंख्यात वर्ष का एक सागर होता है। एक सागर बहुत वर्षों का होता है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। और इनमें मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 गुणित सागर गुणित 1 करोड़ गुणित 1 करोड़, इतने सागर प्रमाण एक कर्म अगर बंध जाए तो पीछा नहीं छोड़ता। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़, और सागर माने असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। अगला सूत्र देखें, विंशतिर नाम गोत्रयोः, बोलिए, विंशति माने 20, परा स्थिति ऊपर से ले लिया, कोड़ा कोड़ी सागर ऊपर से ले लिया,
नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। नाम गोत्रियो हो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 अर्थात 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 63 सागरोपमाण्यायुषः। बोलिए 63 माने 3, 63 माने 30, 63 सागरोपमाणी आयुषः। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। स्थिति के बारे में एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जैसे मान लो मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति आचार्यों ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर लिखाई, सामान्य से बता दी, मैक्सिमम जो मिथ्यात्व की होती है। लेकिन चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति अगर है तो 40 कोड़ा कोड़ी है, और उसमें भी और जो कषाय नो कषाय आदि हैं उन सबकी स्थिति अलग अलग शास्त्रों में लिखी है। ये तो सामान्य वर्णन है। अब जैसे मान लो यहाँ आयु लिखी है, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है, तो ये हम लगाएंगे 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु और ऊपर सर्वार सिद्धि आदि अनुत्तर विमानों की उत्कृष्ट आयु। तिरंच और मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। ऐसे इसको लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको हम सब में लगा दें। जो आयु बांधी जाती है क्या वह घट बढ़ नहीं सकती या उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता क्या? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं। जैसे श्रेणिक महाराज ने आयु बांधी थी 33 सागर की नरक की, बाद में घट के 84,000 वर्ष हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब ये है बंधी हुई आयु घट भी जाती है, लेकिन इसका एक नियम है। अर्थात जो आयु आपने बांधी है अगर वो आयु ऊपर बढ़ाई जाएगी ना तो आयु के अपकर्ष काल में ही संभव है, लेकिन आयु का घटना कभी भी हो सकता है। जैसे आयु का बंध हम मनुष्यों की कैसे होता है, 8 अपकर्ष कालों में होता है। अपकर्ष काल का मतलब जैसे मान लो 81 वर्ष की आयु है तो 2/3 माने 54 वर्ष निकल जाने पर जब 55वां वर्ष लगेगा तो उसके पहले अंतर मुहूर्त में आयु बंध के योग्य परिणाम होंगे तो आयु बंधेगी, नहीं तो नहीं। इस तरह आप 8 बार करें, 2/3 2/3 2/3 निकालते चलिए, और 8 अपकर्ष कालों में नहीं बंधी तो आवली का संख्यात्मा भाग जिसे आचार्य कहते हैं असंक्षेपाधा काल, उतना काल शेष रहने पर आयु जरूर बंधेगी। कोई भी आत्मा पहले शरीर को बिना आयु बांधे कभी छोड़ती नहीं। आयु बंद हो जाएगा तभी वो आत्मा पहले शरीर को छोड़ेगी। इसलिए एक बार की बंधी हुई आयु, अब जैसे 8 अपकर्ष काल हुए, पहली बार बांधी 1 सागर स्वर्ग की, दूसरी बार बांधी हमने मान लो 5 सागर, तो वो 1 सागर बढ़ के 5 सागर हो जाएगी। लेकिन बढ़ना कब होगा आयु का? अपकर्ष काल में होगा। घटना कब होगा? कभी भी परिणामों के परिवर्तन से घट कभी भी सकती है, इसलिए आयु का घटना बढ़ना होता है। लेकिन जो आयु हम इस समय भोग रहे हैं ना, ये बढ़ाई नहीं जा सकती। इसका अकाल मरण तो होता है, बढ़ना नहीं होता, ये समझना चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा पूरी हो गई। अब जघन्य स्थिति बंध कितना होता है वो देखते हैं। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। बोलिए अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। परा माने तो था उत्कृष्ट और अपरा माने होता है जघन्य। अपरा जघन्य स्थिति, 12 माने 12, मुहूर्ता मुहूर्त प्रमाण है, वेदनीयस्य वेदनीय कर्म की। अर्थात वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त प्रमाण है। कोई भी जीव वेदनीय कर्म बांधेगा ना तो इससे कम स्थिति वाला नहीं बांधेगा। ये चर्चा कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक है, उसके आगे नहीं।
जो कषाय रहित जीव हैं उनकी बात नहीं हो रही। तो यहाँ क्या कहा इन्होंने, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीयस्य वेदनीय कर्म की अपरा माने जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त प्रमाण है। एक मुहूर्त माने 48 मिनट, 48 में 12 का गुणा कर लीजिए, इतने समय प्रमाण अगर वेदनीय कर्म जघन्य से जघन्य बंधेगा तो उसकी स्थिति इतनी बंधेगी। पंडित जी, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त कौन जीव बांधते हैं? जो जीव 10वें गुणस्थान में मुनि महाराज होते हैं और जिन्होंने छपक श्रेणी माड़ी होती है, ऐसे जीवों के जो वेदनीय कर्म का बंध 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है वह 12 मुहूर्त प्रमाण होता है, क्योंकि वहां कषाय सबसे सूक्ष्म रह जाती है। अब इसी 10वें गुणस्थान में अगर हम उपशम श्रेणी की बात देखें तो 10वें गुणस्थान में है, उपशम श्रेणी वाले हैं, लेकिन उनके परिणामों में उतनी विशुद्धि नहीं, तो उनके कितना बंध होगा, जघन्य बंध। और 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जघन्य बंध होगा, इससे दूना। छपक श्रेणी वाले का 12 मुहूर्त तो उपशम श्रेणी वाले का 24 मुहूर्त है। कहाँ होगा वो, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त हुई। अब नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति बंध कितना है, अगले सूत्र में कहते हैं आचार्य, नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयोरष्टौ, बोलिए नाम गोत्रयोरष्टौ। अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म इनका जघन्य स्थितिबंध, अपरा ऊपर से लगाना है, जघन्य स्थितिबंध कितना है, 8 मुहूर्त है। मुहूर्त माने 48 मिनट। अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म अगर कोई बांधेगा तो सबसे कम स्थितिबंध कितना होगा, सबसे कम स्थितिबंध होगा 8 मुहूर्त। सूत्रकार से देखें, नाम और गोत्र कर्म का जघन्य स्थितिबंध 8 मुहूर्त प्रमाण है। इसको भी कौन बांधेंगे, इसको वे मुनि महाराज बांधेंगे जो छपक श्रेणी में 10वें गुणस्थान में हैं, और 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में बांधेंगे 8 मुहूर्त। अगर मुनि महाराज उपशम श्रेणी में है तो कितनी बंधेगी, इसको दूनी कर दीजिए, 16 मुहूर्त। ये इनका जघन्य स्थितिबंध की चर्चा हो रही है। अब आगे शेष और कर्मों की स्थिति कितनी है, इसका सूत्र देखते हैं। देखिए, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, बोलिए, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम शेष बचे हुए कर्मों की, अर्थात वेदनीय कर्म की बात हो गई, नाम और गोत्र की बात हो गई। वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त। अब बचे 5 कर्म और इनका जघन्य स्थितिबंध कितना है, अंतर मुहूर्त प्रमाण है। शेषाणाम शेष कर्मों का जघन्य स्थितिबंध अंतर मुहूर्ता, अंतर मुहूर्त प्रमाण है। अर्थात क्या अर्थ हुआ, 3 कर्मों की जघन्य स्थिति का वर्णन हो गया है। वेदनीय 12 मुहूर्त, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त, और शेष जो 5 कर्म बचे उनकी जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण है। आज गोत्र कर्म और अंतराय कर्म की चर्चा हुई। इसके बाद प्रकृति बंध का प्रसंग पूरा होने के बाद ये कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक मैक्सिमम और मिनिमम जुड़े रह सकते हैं, उत्कृष्ट या जघन्य जुड़े रहते हैं, आज उनकी भी चर्चा हमने की। हमेशा ध्यान रखें, अगर हम कषाय मंद रखेंगे तो कर्मों की स्थिति कम बंधेगी। हमें क्या करना है, कर्मों से पीछा छुड़ाना है, तो हम अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएं, कषायों को निरंतर मंद रखें, ताकि कर्मों का स्थिति अनुभाग पाप कर्मों का घटे, पुण्य कर्मों का बढ़े। इस 8वें अध्याय का ये सार है। हमें आशा है आपने सुना होगा और समझा भी होगा,
और जीवन में उतारेंगे भी। समय हमारा पूरा हो गया है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।